अगली देव उठाने तक मेरे देवर तो ब्याह करवा दीजो। मेरे देवर ही रह रहा, सबके ब्याह हो गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा माँ भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और फ्रेंड्स, मेरा जो व्लॉग है ये कल वाला ही व्लॉग है, उससे नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि मेरा कल वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। इस वजह से मैंने वो एंड कर दिया था उसका। तो फिर मैं तभी उसी के जस्ट बाद से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने जो है स्कूल से आने के बाद काफ़ी जो है तैयारी की थी। आज देव उठनी एकादशी है, तो इसीलिए मैंने बहुत तैयारी की थी। घर को सारे को धोया था मैंने। और जो है फिर देव तो मैं खुद काटती, लेकिन मेरी जो बेटी है ना, उसने ये कहा था कि मैं बना दूंगी मम्मी, तो वो बनाने लग गई थी। तो गाइज, मुझे लगता है आज मैंने आरती की है तो वो मैंने सीधी की थी। तो पता है क्या हो रहा था? बहुत दिनों से जब मैं नवरात्रे में मतलब मैं वीडियो बनाती थी ना, उस टाइम पे मैं 9 दिन पूरे मैंने साड़ी पहनी थी। हम गुज्जर लोग है ना, हम साड़ी कम पहनते हैं। मुझे तो पहननी भी नहीं आती थी, पर अब पता नहीं कैसा वो लग गया है मुझे। बस जल्दी से साड़ी पहन के मैं खड़ी हो जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उस टाइम ना पूजा कर रही थी, और पूजा करती बार मैं उल्टा फेर फेर रही थी। तो बहुत मतलब 1-2 कमेंट आए थे कि उल्टा फेर रही हो। और फिर अभी मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उसकी एक वीडियो है, उस पे हम दोनों बहन करवा चौथ पे पूजा कर रहे हैं। और जब हम आरती कर रहे हैं ना, तो शायद हम मतलब हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब देख के हमें बताते हैं कि उल्टा कर रही है, तब पता चलता है। तो उसकी वो एक वीडियो है, वो वायरल हो चुकी है। अभी 3 लाख व्यूज होने वाले हैं उसके। तो आप जो है उस पे उसकी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका चैनल है रूबी मावी ऑन क्रिएशन। कुछ गलती होगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। और अगली देव उठाने तक मेरे देवर तो ब्याह करवा दीजो। मेरे देवर ही रह रहा, सबके ब्याह हो गए। भगवान जी, जब में हम खाना सब जवानी वरना आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे। यस भगवान जी। तो गाइज, हम माँ बेटियों ने मिलकर के देव उठा लिए थे। अब जो है मैं दोबारा से अपने साग के लिए आ गई थी। और मतलब साग में मैंने सीटी तो लगा ली है, काट के मैंने रख दिया था सारी चीजें, सीटी भी लगा ली है मैंने। और अब जो है मैं लगाऊंगी उसमें आलन। तो आलन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अदरक और लहसुन का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो मैं तो सिलबट्टे पर ही बनाती हूँ। सिलबट्टे पर बना हुआ पेस्ट या चटनी वगैरह जो भी कुछ है, अगर हम सब्जी वगैरह में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर जो है मैं आलन लगा लूंगी अब। और फिर आलन लगाने के बाद ही मैं साग को छौंकूंगी भी। तो छौंकने के लिए मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, और 3-4 हरी मिर्च, और मैंने लहसुन भी ले लिया है। और लहसुन तो हमेशा गाइस मेरे खाने में रहता ही रहता है, क्योंकि मेरा अपना घर का लहसुन है। और आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि लहसुन जो है कितने रुपए किलो हो रहा है, क्योंकि मैं तो कभी खरीदती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। तो आप लोग मुझे बता देना। और यहाँ पर जो है मैं लगा लूंगी आलन। तो साग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम तो खैर देखी जाए, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तब तक जो है आदमी को भूख लग रही रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो
कई घंटे हो गए थे मुझे। और गाइस मेरा जो है खाना 8 बजे तक मैं रेडी कर देती हूँ। और आज जो है मैं पूरे दिन साफ सफाई में, कपड़े वगैरह धोने करने में लगी रही थी ना। मैं जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मैंने पूरे घर को धोया था, बहुत सारे कपड़े भी थे, सबको एक साथ सबको धोया था। तो मुझे जो है खाना बना, मतलब मेरा साग रेडी होते होते ही 9 बज गए थे। तो 9 बजे के बाद ही मैंने खाना बनाया था। पर ये था ना, मतलब रोटियां सेकी थी, पर ये था ना मैं जवे बना चुकी थी। तो मैंने जवे पहले बच्चों को खिला दिए थे। और जो है जवे खाने के बाद ही फिर ऐसा लगा नहीं था कि भाई खाना जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पर जो है मैं आलन लगा लूंगी अपने साग में। तो गाइज मैंने साग में आलन लगा लिया था और फिर मैंने साग को दोबारा से गैस पे रख दिया है। तो जब इसको जो है थोड़ा सा उबाल लेंगे हम, जब अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तब जा करके हम इसको छौंक लेंगे। तो गाइज मतलब मैंने साग रख दिया है खदकने के लिए। हमारे यहाँ खदकना ही बोलते हैं कि जब तक खदक जाएगा, जब तक खदकने देते हैं, फिर बाद में ही छौंक लेंगे। तो अच्छे से खदक जाता है ना, उबल जाता है, तो ही हम छौंकते हैं। और साइड में मैंने आटा भी छान करके रखा हुआ है, तो मैं अभी आटा भी लगाऊंगी। तो पहले जो है मैं अपने साग से निपट लेती हूँ। तो साग बनाने में मुझे कई घंटे लग गए थे। और मेरा खाना जो है, हम रात का खाना 9:30 बजे खा रहे थे। वैसे जो है मैं 8 बजे तक अपने किचन का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। पर मेरा ये था कि स्कूल से आने के बाद ही मैंने काफ़ी सारे कपड़े भी धुले थे, घर के सारे घर को जो है धुला था, अच्छे से झाड़ू से साफ़ किया था और कपड़े धुए थे बहुत सारे। और फिर जो है मैंने देव वगैरह बनाए तो खैर बेटी ने थे, पर थोड़ी थोड़ी हेल्प मैंने भी की थी उसकी। और फिर देव भी उठाए थे और जवे वगैरह खा लिए थे बच्चों ने, तो इस वजह से आज हम लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी छौंक लूँगी साग को। तो यहाँ पर मैं लहसुन डाल दूँगी, और लहसुन जो है अपने घर का ही है। और हरी मिर्चें भी गाइस अपने घर की हैं। और साथ में मैं थोड़ी सी मेथी भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेथी डालने से जो है ठीक रहता है, हमारी पाचन मतलब तंत्र जो है, पाचन क्रिया वो भी ठीक रहती है हमारी, लहसुन और वो खाने से, मेथी खाने से। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। जब ये भुन जाएंगे तब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है मैं साग छौंक रही हूँ देसी घी से। तो ये नहीं है कि भाई मैं कोई घी में ही बनाती हूँ, मैं तेल में भी बना लेती हूँ, मैं घी में भी बना लेती हूँ, जैसा मुझे सही लगता है वैसा मैं कर लेती हूँ। जैसे मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है तो मैं सब्जी घी में ही बनाती हूँ, और जब मेरे बच्चे ठीक रहते हैं तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो उधर जो है मेरी सुबह की सब्जी भी नहीं ख़त्म हुई है, क्योंकि मेथी मैंने बनाए थे, पालक और आलू, बच्चे खाते नहीं हैं तो ऐसे ही रखे हुए थे। खाए तो थे, बस थोड़े थोड़े ही खाए थे बच्चों ने। और यहाँ पर जो है अब साग मैं बना लूँगी। तो जब साग बन रहा था तब तो दोनों बहनें ड्रामा कर रही थी, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो पर जब बन के रेडी हो गया था ना, तब तो फिर दोनों बहनों ने ही खाया था, क्योंकि साग लगता ही सबसे अच्छा है। और सर्दियों की सब्जियों का राजा होता है साग। सर्दियों में तो कितना ही साग खिला लो, चाहे रोज़ बना लो, मतलब अच्छा लगता है। घी वगैरह डालते हैं, और लौनी घी जो होता है ना, ताज़ी घी जो निकलता है, उससे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है घी। पर हमारे घर पे जो है हमेशा यहाँ पर तया हुआ रहता है। मैं लौनी निकालती तो हूँ, लेकिन मैं मलाई जमा कर निकालती हूँ ना, तो उसमें वो वाला टेस्ट नहीं रहता है। या तो फिर टेस्ट रहता भी है थोड़ा बहुत, तो फिर जो है उसमें थोड़ी स्मेल सी आती है, तो इस वजह से वो ताना ही पड़ता है, तो वो लौनी नहीं रह पाता है। थोड़ा बहुत अगर मुझे निकालना होता है तो मैं वो दूध में जमा करके बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ। वैसे जो है इनकी दादी भी लौनी घी पहुँचाती रहती हैं गाँव से। जैसे ही यहाँ से कोई जाता है और वहाँ से आता है ना, कोई भी आए चाहे कोई कैसे भी हो, तो इनकी दादी दूध, घी, दही, छाछ सारी चीज़ें पहुँचाती रहती हैं। और बहुत सी चीज़ें जैसे पालक, अब जैसे सर्दी आ गई है तो मम्मी साग, पालक कुछ भी पहुँचाएँगी तो वो काट कर के ही पहुँचाएँगी, क्योंकि उनको पता है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है काटने का भी। पर फिर भी मैं जो है अपनी खुशी के लिए करती ही हूँ। मतलब अब हमें साग खाना है तो फिर हम डिपेंड तो किसी पर नहीं रहेंगे, अपना आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको छौंक लिया था, मेरे टमाटर वगैरह भी हो गए थे। तो गाइस अब मैं इसमें साग डाल दूँगी। और आप लोग ना एक बार ट्राई करके देखना, जैसा मैं आपको पहली वीडियो में बता रही थी ना, राहें बनाते हैं, मतलब अंगीठी बना लेते हैं ज़मीन खोद करके, और उसमें मिट्टी लगा करके अच्छे से उसको सही कर लेते हैं। और जब फिर उसमें तब रखते हैं उसमें साग वगैरह, और हांडी में बनाते हैं, वो मतलब हंडिया में बनाते हैं। तो मेरी जो है मामी बनाती हैं ऐसे हंडिया में, तो उनके हाथ का साग जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और
कई सालों से तो मैं वहाँ पहुँची भी नहीं हूँ। और मेरा बचपन जो है हमेशा वहीं बीता था ना। दोनों बहनें, मैं और मेरी बहन रूबी, हम वहीं रहे थे, हमारा बचपन वहीं पर ही था। तो हमें जो है जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना जो हमें वहाँ पर अच्छी लगती थी, हम खाते थे, तो वो अचानक से वही चीज़ें याद आ जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा साग भी रेडी हो चुका है। तो गाइस मैं अब रोटियाँ भी सेक लूँगी, क्योंकि रोटी खाने का टाइम जो है वो ओवर होता जा रहा है। तो रोटियां भी मैं सेक लेती हूँ। तो इधर जो है मैंने हस्बैंड जी की थाली लगा ली है और बच्चे मना कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि जब मैं खाऊंगी मेरे साथ ही खाएंगी दोनों बहनें। तो जब वो अपने आप खाती हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी खाती हैं, जैसे उन्हें खाना चाहिए वैसे वो खाती नहीं है। तो जब मैं खाती हूँ ना तो मेरे साथ में अच्छे से खा लेती हैं। तो फिर मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं की थी, ठीक है मैं जब खाऊंगी तब खा लेंगी। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेक लूँगी अपनी, और रोटियां सेक करके कुछ तो मैंने रॉकी के लिए पहुँचा दी हैं, रॉकी के लिए दे दी हैं। और गाइस थोड़े से जवे भी मैंने उसे दे दिए थे, क्योंकि आज के दिन जो है जवे खाना शुभ होता है। तो गाइस मेरी रोटियां भी सिक चुकी हैं, और जो है घी लगा करके, थाली भी मैंने रेडी कर रखी है हस्बैंड जी की, तो घी लगा करके दे देते हैं उनको। और जो मैंने साग में घी डाला था ना वो पिघल गया है, क्योंकि साग जो है मेरा बहुत ज़्यादा गर्म था। और यहाँ पर मूली भी मैं काट लूँगी। तो साग के साथ में ना सलाद में मूली ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके साथ में प्याज वगैरह नहीं अच्छी लगती है। तो हम जो है मूली ही खाते हैं, और इसलिए जब साग बनता है तो मूली आती ही आती हैं। तो इनको भी मैं छील लूँगी और जो है सलाद रेडी कर दूँगी, और फिर दे दूँगी हस्बैंड जी को भी। तो गाइस वो जो है जस्ट अभी आए हैं, और यहाँ पर जवे उन्होंने नहीं खाए थे, क्योंकि वो मीठा खाना खाने के बाद ही खाते हैं। पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमें जब खाने का मन होता है हम तभी खा लेते हैं। तो यहाँ पर सलाद भी रेडी हो चुका है, और थाली दे देते हैं हस्बैंड जी को भी। और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए साग और रोटी। आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। तो गाइस मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है रात के 10 बजे। देखो आज मेरे बहुत सारे काम थे, 10 बज गए। और यहाँ पर कर ली थी हमने पूजा। और बच्चे बना रहे हैं वहाँ ड्राइंग। ये बनाई है सुबी ने श्री राधा जी। वाओ वेरी नाइस। दो छोटी वाली है। कठपुतली लग रही है। कठपुतली तेरी मैं। तो बताना किसकी कठपुतली किसकी अच्छी है, किसकी अच्छी है? ट्विंकल की अच्छी है। स्टॉप करते तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज गाइस चैनल को सपोर्ट करो प्लीज। 2 चैनल है हमारे। दो चैनल है हमारे। किस किस का पता है मुझे कमेंट करके जरूर। एक दीदी का एक मम्मी का है।